हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी ट्रेड करते हैं और आपके संग के लोग जो साथी हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, सभी लोग वो ट्रेड करते होंगे। कोई निफ्टी में ट्रेड करता है, कोई स्टॉक्स में ट्रेड करता है, कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, कोई फिन निफ्टी या कोई मिड कैप निफ्टी। कहीं ना कहीं आप लोग सब ट्रेड कर रहे होंगे। कोई आपका कैंडलस्टिक देखता है, ट्रेड करता है, कोई आपका फिबोनाची देख के ट्रेड करता है, कोई आपका बॉलिंजर बैंड या कोई आरएसआई। मतलब एन नंबर ऑफ तरीके से आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स या फिर आप जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, बट एक जो रिस्क मैनेजमेंट है, ज्यादातर लोग क्या एक रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। उन उन वो लोग क्या करते हैं, अपने घर से या अपनी कमाई का पूरा जो पैसा उनके पास पड़ा है उसको स्टॉक मार्केट में लाते हैं और अपने डीमेट में डालते हैं और स्टैंड डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें उनका मतलब कोई ऐसा या फिर कह लें कि उनका कोई मतलब, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई ट्रेड लेना है तो हमें कितना रिस्क रखना है, कितना प्रॉफिट मिलना है आज के दिन में, कोई आइडिया ही नहीं होता है। मतलब कोई एक प्लान ही नहीं होता है। तो हमारे पास कभी भी जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमारे पे एक प्लान होना चाहिए पहले से ही, और उस प्लान के साथ साथ एक बैकअप भी हम पे रहना चाहिए, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कि बाजार के अंदर अगर आप भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी या इंडेक्स की जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और आपको पता लगेगा कि आज के दिन इस वीडियो में किस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा जो लोग बाजार के अंदर बिना स्टॉप लॉस के आते हैं और वो ट्रेड करते हैं, और जितना वो प्रॉफिट लेके जाने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा वो स्टॉप लॉस ना लगाकर लॉस दे जाते हैं, और बाजार में से ज्यादातर लोग इसी वजह से लॉस खाते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना हथियार, ये आपके सामने। और आज हम जो बात करने वाले हैं ये है आपका टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर आपके पास 20,000 रुपये का कैपिटल है, सुनिएगा आराम से और ध्यान से, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको, अगर मार्केट में आते हैं तो इन सारे क्राइटेरिया को अगर लेकर चलेंगे तो आप एंड ऑफ द मंथ, कितना भी आपने लॉस स्टॉप लॉसेस कटवाए हो, कितने भी ट्रेड लेने के बाद आपका लॉस कम से कम रहेगा और प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। बशर्ते कि आपको ये वाले सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर आपके पास 20,000 रुपये का कैपिटल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेड करना है 50% से। बस ट्रेड करना है आपको 50% से। मतलब 20,000 रुपये को आप दो पार्टों में बांट लीजिए, एक ट्रेड करने के लिए और बैकअप के लिए। इसमें ट्रेड करने के लिए और बैकअप करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर आपके पास 20,000 रुपये है, अगर आपने 20,000 रुपये लेकर बाजार में उतर गए तो वो आपका 20 का 20 साफ होने में 20 सेकंड नहीं लगेंगे। मगर आपको एक प्लान तैयार करना है। तो प्लान में पहले क्या करना है, आपको 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये निकाल के रखना है डीमेट से बाहर। डीमेट में नहीं होने चाहिए, अगर वो डीमेट में होंगे तो ऑब्वियसली वो यूज होने ही होने हैं। 10 ही डीमेट में रखने हैं और 10 अपने बैंक में रखिए या अपना कैश विड्रॉल करके रखिए। कैश इसलिए विड्रॉल करके रखिए ताकि आप इंस्टेंट उसमें ऐड ना कर सकें। कई बार आप लोगों को खुजली भी होती है कि भाई बाजार अच्छा चल रहा है, ट्रेड ले लिया जाए। तो ऐसे केस में हमारा काम क्या रहेगा, दिन का एक ट्रेड रहेगा और वो भी सेफ ट्रेड रहेगा और सिंगल लॉट रहेगा। चाहो तो आप इसमें दो कर सकते हैं, बट सिंगल ही लीजिए। यही आपका रिस्क मैनेजमेंट जो आज के बाजार में आपको देखना है। अगर आप 1 लाख से भी कर रहे हैं तो उस पर कितना स्टॉप लॉस रखना है वो भी आपको इसमें सीधा सीधा समझ में आने लगेगा। अब आपका हमने समझ लिया कि हमने जो 20,000 रुपये कैपिटल यूज किया है उसमें से 50 आधा आधा उनको हमने दोनों को कर लिया। एक कर लिया बैकअप के लिए, एक कर लिया ट्रेड के लिए, जिससे हम ट्रेड करने वाले हैं। अब समझते हैं इसके अंदर हमें करना क्या है। इफ यू मेक ओनली वन ट्रेड अ डे, अगर आप एक ट्रेड करते हैं दिन में, सिर्फ एक ट्रेड, उन लोगों के लिए ये नहीं है जो लोग 50 50 20 20 100 100 ट्रेड करते हैं, उनके लिए नहीं है भैया ये वाला।
क्योंकि आप लोग तो उसमें 3% एक बार खाओगे, और 10 ट्रेड कर दी तो 30% लॉस खा लिया, तो आप तो वैसे ही बर्बाद हो। तो आप लोग दूर रहिए। जो लोग रियल में ट्रेड करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, और जिसको रियल में समझ नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, उसके लिए आज के लिए ये वाली वीडियो रहेगी बहुत ज्यादा मददगार। अब हमने यहाँ पर देखा, अगर आप दिन की एक ट्रेड करते हैं, अगर आप दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड बनाएंगे, तो आपको कैसे रिस्क लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ डेली का 3% आपको रिस्क लेना है अपने उस अमाउंट का। मतलब जो आपने ट्रेड लिया होगा, और जितने अमाउंट का, मतलब 10,000 रुपये से आपने एक लॉट बाय किया, कॉल या पुट, तो आज के दिन में सिर्फ आपका ये लॉस 3% होना चाहिए उसका। सिर्फ 3%, मतलब 300 रुपया ही आज के दिन में आपको लॉस लेना है, मतलब सिर्फ 10 पॉइंट का। अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया, सबसे पहली बात, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे, सबसे पहला काम आप अपनी वैल्यू का वेट करें और अपने सेटअप का वेट करें। वैल्यू मतलब आपको पता है कि मेरी जगह ये है और इसी जगह से मैं रिवर्स होगा बाजार, ये समझ लीजिए आपका, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये आपका है सपोर्ट। और आपको पता है बाजार खड़ा हुआ है यहाँ पर और ऊपर गया, बट ये आपकी वैल्यू है, यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, लेकिन आपने लगा कि अब ये ऊपर जाएगा नहीं, यहीं से गिर जाएगा, तो आपने ट्रेड ले लिया, बाजार नीचे तो आया बट वापस ऊपर गया, तो आपका ये क्या हुआ, जो आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3 रुपए से, जो आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अगर आपने इस जगह का वेट किया होता, तो आप ये नीचे आते आराम से और ये वाला स्टॉप लॉस आपका इधर लगता। मतलब 10 पॉइंट आपके यहाँ लगते, और आपने पहले ही अगर बाय कर लिया तो 10 तो यही हो गए, और ये तो लगना ही लगना है क्योंकि वैल्यू पर बाजार आता है। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है, अपनी वैल्यू और अपने सेटअप पर ट्रेड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, डेली का क्या करना है, सिर्फ 3% का क्या लेना, अपने अमाउंट का, जो भी आपने कैपिटल यूज किया ना 10,000 रुपया, उसका 3% मतलब 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है। वो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रांग रखना है। स्टॉप लॉस हो गया मतलब आज के दिन आपकी ट्रेड खत्म। अब कल आपकी बारी है कि कल आपको दोबारा अपना सेटअप बनाना है, उस सेटअप पे आपको ट्रेड करनी है, और स्टॉप लॉस आपका यही रहने वाला है और अमाउंट भी यही रहने वाला है। अब यहाँ पर अगला समझते हैं, कैपिटल अगर आपने 3% अगर आपका है, तो इसको आप डेली लॉस करेंगे कैपेसिटी, तो आपका कितना, 10,000 रुपये में से सिर्फ कितना जाएगा, 300 रुपया। कैपिटल इंटू में 3, जो भी आपका कैपिटल है उसमें से 3% क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो जो आपका 3% निकलेगा वो परसेंटेज में 300 रुपया निकलेगा। तो डेली एक दिन का लॉस कितना हुआ आपका यहाँ पर कैपेसिटी का, आपके जो डेली का लॉस होगा उसमें से सिर्फ 300 रुपये माइनस होंगे। डेली लॉस कैपेसिटी मतलब एक दिन में आपका सिर्फ 300 रुपया ही जाएगा, अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करा, 10,000 रुपये से ट्रेड किया, 3% का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका 3% कितना निकल गया, 300 रुपये निकल गया। 10,000 रुपये का 3%, 300 रुपये आपका निकल गया। मतलब आपको पता है कि आज के दिन 10,000 रुपये में से 3 रुपये का, 300 रुपये का ही मैं लॉस ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, यही मेरे लिए आज की कैपेसिटी है। अब अगला समझते हैं, अब उसकी पोजीशन साइजिंग। देखिए पोजीशन साइजिंग में मान लीजिए आपने जो ट्रेड लिया है वो सिंगल लॉट, तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस देखिए कितना बन रहा है, 10 पॉइंट का ही। 10 पॉइंट का मतलब 25 रुपए का एक आपका क्या है, लॉट है, 25 का लॉट साइज है। और आपको 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया, 250 रुपया हुआ। ज्यादा से आपको 3 पॉइंट करना है तो वो 12 हो गया आपका, सिर्फ 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब 12 पॉइंट में मतलब 25 रुपए का लॉट है, और 4 नंबर आपके अप डाउन करेगा तो 100 रुपीज। तो 12 नंबर अगर आपको यहाँ पर लॉस होता है तो ये 300 रुपया आपका यहाँ पर ये बनेगा। और यहाँ पर हमने देखा 10 पॉइंट का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले रहे थे, वो 250 ही बना फिर भी। चलिए 250 भी ले लीजिए या 300 कर लीजिए, 3% के हिसाब से 300, 10 पॉइंट के हिसाब से 250 रुपया बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है सिर्फ अपनी पोजीशन में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली का लॉस, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, सिंगल, एक क्वांटिटी रहेगी जिसमें आपका 300 रुपये का लॉस। और यहाँ पर आप देखिए जो आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो 30 रुपया। मतलब 10 रुपए का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा मेरा 30 का, 30 का। अब यहाँ पर चलते हैं अगला, मतलब 1:3। 1:3 मतलब अगर मैं 10 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस दे रहा हूं, तो वहां पर कमाने के लिए रिवॉर्ड भी तो कुछ ले रहा हूंगा, तो उस रिवॉर्ड में हमारा क्या रहने वाला है, 30 क्वांटिटियां इसमें मिलने वाली है।
अगर हमने 300 रुपये का लॉस किया है तो अब हम लोगों को 700 रुपये का, जो कि आपका 900 रुपया बनता है लमसम, 900 नहीं बनेगा, 750 बनेगा मे बी। तो ये 900 रुपये का जो प्रॉफिट बनेगा वो आज के दिन में 300 रुपये का स्टॉप लॉस और 750 रुपये का प्रॉफिट रहने वाला है। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 300 रुपये का लॉस जो कि हमारा 10 पॉइंट का है, और 30 रुपये का हमारा टारगेट रहेगा जो कि आपका 750 रुपये होने वाला है। चलिए और समझते हैं इसको भी। अब आ जाते हैं रिस्क रिवर्ड पर। रिस्क रिवर्ड यानी कि रिस्क तो आपको पता लग गया, 10 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। रिवर्ड कितना है? तो रिवर्ड आपको कम से कम 3 गुना लेना है इसका। मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब 30 रुपया। 30 रुपये आपको प्रीमियम में उस दिन आपको लेना ही लेना है। अब इसको समझते हैं। 1:3 का रेशियो कैसे यूज करते हैं, देखिए। मान लीजिए 10 पॉइंट आपने ऐसा ले लिया, तो 30 पॉइंट का टारगेट आपका रहना ही चाहिए। 30 पॉइंट का आपका टारगेट रहना ही चाहिए, क्योंकि कम से कम 300 का 3 गुना तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो 300 और आया तो 900। हो सकता है वो आपका 1:4 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट वॉलिटिलिटी और बाजार में जो प्रीमियम मिलते हैं। और समझते हैं, चलिए। बाकी तो आप इसको स्टॉप लॉस लगाइए, जैसे अगर आप जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट फैसिलिटी है, तो जिस जगह से आपने एंट्री ली है, एंट्री पॉइंट और उसके तुरंत बाद उसी के अंदर इंस्टेंट लगेगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्लस ट्रिगर भी आप कर सकते हैं, अगर ये सारी फैसिलिटी आपके ब्रोकर में है तो। इससे आपको क्या रहेगा, पैनिक क्रिएट नहीं होगा कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा छोटा करना है, या आपको टारगेट भी लगाना है बाद में, या टारगेट लगा रहे हो तो वो पहले टारगेट आने से पहले ही ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वहां से पैनिक क्रिएट नहीं होगा, और ये सारी चीजें लगाने के बाद आप चुपचाप बाजार उसको छोड़ देंगे फोन को, और बाद में देखेंगे आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर आपका टारगेट होगा। ये तीन चीजें हो रही होंगी। अब यहां पर हमने साहब पढ़ लिया है 1:3 का रेशियो, 10 पॉइंट का एसएल लूंगा, 30 पॉइंट का टारगेट लेना है। ये मेरा गोल रहेगा, यही मेरा प्लान रहेगा। अब उसके अंदर मेरे को क्या होने वाला है, 30 × 10, यहां पर आपका कितना आ गया ये देखिए। लॉस आपका होगा तो 300 रुपया, और प्रॉफिट आपका होगा तो 900 रुपया। ये 30 × 10 जो आपको दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा ये एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल को समझिए, निफ्टी का लॉट साइड 25 है, उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 30 × 10, ये कितना बनेगा यहाँ, अरे गलत हो गया क्या, जो आपका मान लीजिए 30 रुपए का, ये आपका जो एक मान लीजिए हमारा एक जिसको हम क्या कहते हैं, 1 मिनट में याद कर लेता हूँ थोड़ा सा। लॉट साइज, सॉरी, लॉट साइज, जो आपका लॉट साइज है, और इनटू में 10 जो आपने स्टॉप लॉस लिया है, तो 300 रुपए का तो आपको क्या हो गया यहाँ पर लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 30 30 का लॉट साइज, और 10 का आपने जो स्टॉप लॉस लगाया प्रीमियम का। अब यहाँ पर रिवर्ट देखिए कि 30 रुपए का ही लॉट साइज और 30 ही पॉइंट आपको मिले, तो आपको कितने पॉइंट मिले यहाँ पर, 30 पॉइंट। 30 × 30 900 रुपया। मतलब अगर लॉस होगा तो आपको 300 रुपये का, और प्रॉफिट होगा तो 900 रुपये का। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मेरे रिस्क में मैनेजमेंट क्या कर रहा हूं, कि 10,000 रुपए की कैपिटल ला रहा हूं, और उसके अंदर डेली का जो 3% का स्टॉप लॉस लगाकर 10% का कम से कम मैं टारगेट ले रहा हूं। मतलब अपने कैपिटल का 9 से 10% पैसा, मतलब एफडी से भी बहुत ज्यादा ऊपर एक दिन के अंदर बता रहा हूं मैं। अब और ले लेते हैं आगे, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर है टोटल लॉस इन 10 डेज। 10 दिन में आपका टोटल लॉस कितना होने वाला है, 300 रुपए के हिसाब से डेली का, 10 दिन का 3,000 रुपये आपका लॉस होगा। सिर्फ 10 दिन आपने ट्रेड करा, बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपको, सिर्फ 3,000 रुपया। और कोई पैनिक क्रिएट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने सेटअप का वेट करा, टारगेट इतना है, स्टॉप लॉस इतना है, और अपना काम हो रहा है। और अब यहां पर अगला चलिए, अब टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं 10 दिन का। देखिए प्रॉफिट कितना है, लॉस निकल के आया आपका 10 दिन का 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये में प्रॉफिट निकल के आया 9,000 रुपये। मतलब अगर 10 10 दिन आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो आपका कंटिन्यू स्टॉप लॉस लगने पर 3,000 रुपया, 3,000 रुपया लॉस है। बट अगर उसी में आपका 10 दिन लगातार भी अगर ये आपका टारगेट हुआ, तो आपको 9,000 रुपया मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपकी क्या होगी, लर्निंग भी होती रहेगी, क्योंकि जितना पैनिक क्रिएट अपने ऊपर रखेंगे स्टॉक मार्केट में, उतना ही आपको दिक्कत होती है बाजार को समझने में। बट अब अगर आप न्यूट्रल बैठे हैं
कि आपको पता है 300 ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल भी चला गया तब भी मेरा खास नहीं जाएगा। जो लोग बड़े बड़े लॉट्स लगा के एक ही दिन में 10-10 20-20 हजार 50-50 हजार का लॉस कर देते हैं, और आपका तो वो साल का बनने वाला है इतना बस। और साल में लर्निंग कितनी होने वाली है, चार्ट को कितना अच्छा पढ़ने को मिलेगा, ऑप्शन चैन को कितना अच्छे से रीड करने का मौका मिलेगा। चलिए इसको भी समझते हैं। तो आपका 10 दिन में कितना 3 हजार का लॉस हो सकता है और 10 हजार रुपये का प्रॉफिट। मतलब इसमें अंतर देख रहे हो, अंतर देखिए, 3 और 9 हजार का अंतर। मिलने के लिए बहुत कुछ है और जाने के लिए थोड़ा बहुत अपनी कैपिटल का। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका 7 हजार पे 10 हजार में से 3 हजार चला भी गया 10 दिन में, तो अब भी आपके पास 7 हजार बचा हुआ है। मतलब आप उस बड़े ट्रेडर से भी बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो एक 10 लाख रुपए लगा के, जो आपके 2 4 5 10 हजार 20 हजार कमा रहा है डेली के बस। और आप लोग सिर्फ 10 हजार की कैपिटल से अगर आपने 3 महीने 1 महीने भी ट्रेड करा, तब भी आपका कम से कम 18 हजार 27 हजार रुपया बनेगा। 27 में से अगर 20 दिन भी आपका 10 दिन भी आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो कितना लगा, 3 हजार रुपये का। फिर भी आपके पास 24 से 25 हजार रुपये है। चलिए और समझते हैं इसको भी। अब मान लीजिए इसको हमने कर लिया, टोटल ब्रोकरेज हमारी भी ले लेते हैं यहाँ पर। 60 रुपये हमारा बाजार ब्रोकर लेता है, और जो कि हमारा 20 रुपए के हिसाब से है, मान लीजिए। तो ये 20 रुपए के हिसाब से यहाँ पर देखिए 60 ट्रेड आपके यहाँ पर हो रही है ये आपकी। तो ये 20 रुपए के हिसाब से लेने और देने में कितना लगा, 1200 रुपया। कितना, 1200 रुपया। क्योंकि आपने 30 दिन अगर ट्रेड करी है, तो 30 दिन में आपने क्या करा, एक लेने का और देने का। मतलब बाय करेंगे 20 और सेल करेंगे 20, और उसके अंदर टोटल कितना, 60 रुपये ब्रोकरेज लगता है, 20 रुपये चार्ज, और बाकी का ऊपर का जो लगता है। तो अगर आपने यहाँ पर 20 दिन ट्रेड करा, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने है, अगर आपने 60 रुपए का ब्रोकरेज है, 20 दिन अगर आपने ट्रेड करा, तो आपका कितना रुपया गया ब्रोकरेज में से, 1200 रुपया। कितना गया, 1200 रुपया आपका ब्रोकरेज जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख लीजिए, 20 दिन मतलब 2-3 दिन की छुट्टियां भी होती हैं, इसलिए मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ। टोटल ब्रोकरेज इन 1 मंथ, मतलब 22 दिन की ट्रेड होती है, तो आप 20 दिन लेके चलिए, जरूरी नहीं है 2 दिन बीच में, वैसे भी छुट्टियां आपको मिल जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट। अब आते हैं पूरे सीधे मुद्दे पर, कि बाजार में आपको जो पैसा मिला है और जो गया है, और सारे ब्रोकरेज निकाल के, सारे खर्चे खुर्चे निकाल कर आपको क्या मिलने वाला है। तो टोटल प्रॉफिट जो आपका बन रहा था महीने का, जो 10 दिन का, 9 हजार रुपये। देख लीजिए यहाँ पर 9 हजार रुपये 10 दिन का है ये आपका, जो कि आपने 10 दिन ट्रेड करी है 30-30 रुपए के टारगेट के साथ। और लॉस कितना दिया आपने, 3 हजार रुपया। ब्रोकरेज कितना दिया, 1200 रुपया। तो 9 हजार रुपये में आपने ब्रोकरेज कितना दिया यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके सामने 3 हजार और 1200, कितना बच गया, 3 हजार और 1200 हो गया आपका 4200। अब 4200 रुपये आपका टोटल 9 हजार रुपये में से काट लीजिए ये वाला। अगर कुल मिलाकर हम ये सोच लें कि इसके अंदर आपके इतना लॉस हो सकता था, और 1200 का ब्रोकरेज लग गया, ये आपका लॉस हम मान के चलते हैं, और ये आपका ब्रोकरेज है, फिर भी आपको पैसा कितना मिल रहा है देखिए। 10 दिन आपका टारगेट हुआ, 10 दिन आपका स्टॉप लॉस हुआ, तो 10 दिन के स्टॉप लॉस में 3 हजार गया, और 10 दिन के टारगेट में 9 हजार रुपये आया। 20 दिन की हमने बात करी, तो 10 दिन का टारगेट, 10 दिन का एसएल, 9 हजार रुपये बना प्रॉफिट, और 3 हजार रुपये बन गया स्टॉप लॉस पूरे मंथ में। 10 दिन का 10 तो स्टॉप लॉस मान के चलिए, मोटा मोटा अगर हम बात करें, और 10 ही आप टारगेट भी लेके चलिए, कि भाई जरूरी नहीं है कि आपके 30 लग रहे होंगे। वो अलग बात है कि आप अपनी अपनी खुद से कोई नई स्ट्रेटजी बना दे, कोई नया प्लान ले, या नया रिस्क मैनेजमेंट रख दें। तो यहाँ पर देखिए 1200 प्लस 3 हजार, ये आपका टोटल बन गया 4200। और 9 हजार रुपये में से 4200 माइनस करिए, तो आपको प्रॉफिट होगा मंथ ऑफ द एंड में 4800 रुपया, फिर भी आपको बच रहा है। मतलब 5000 रुपये आपको फिर भी बच रहा है, अगर आपने इस वाले रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया, कि ट्रेड में 20 हजार की क्वांटिटी लेकर आना है, उसको आधा आधा कर देना है, उसके बाद 3% का स्टॉप लॉस देना है, और जिसमें से 10 पॉइंट बनेंगे, जो कि 300 रुपये होगा। पोजीशन पोजीशन आपकी 10 पॉइंट के साथ, अगर आपने 30 की क्वांटिटी भी होगी उसकी, जो आपका लॉट साइज होता है, तो आपको 300 रुपये का है लॉस दिन का। और रिस्क रिवर्ड में आपके पास 1:3 रहेगा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 और 30 रुपये का टारगेट। प्रॉफिट आने वाला है दिन का 900 रुपये, और लॉस जाने वाला है 300 रुपये। उसी के बाद यहाँ पर आप 10 दिन का निकालेंगे, तो 10 दिन का आपका निकलेगा 3 हजार रुपये लॉस, और 10 दिन का प्रॉफिट निकलेगा 9 हजार।
अब इसमें ब्रोकरेज निकाल लीजिए पूरे 60, जिसमें 20 के हिसाब से 20, आपने 20 दिन ट्रेड करी है, 60 रुपए का आपका ब्रोकरेज है, तो आपका टोटल ब्रोकरेज 1200। और प्रॉफिट आपका हुआ 9000, उसमें से 3000 पे आपका स्टॉप लॉस इसका, 1200 रुपये ब्रोकरेज, 4200 रुपये ब्रोकरेज, और 4200 रुपये 9000 में से माइनस करेंगे, 4800 रुपये आपका मंथ ऑफ द एंड में प्रॉफिट। ये सिंगल लॉट है। अगर आप यही 10 लॉट से करेंगे तो वो आपका कितना, 300 से सीधा 3000 रुपये का स्टॉप लॉस, और जो 9000 है वो 90000 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा मंथ में जो आपका निकलेगा, और 30000 रुपये का स्टॉप लॉस, फिर भी आप वहां पर 48,000 रुपये प्रॉफिट में निकलेंगे। तो इस तरह से अपना खुद का रिस्क भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आप किस क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कितने लॉट्स के साथ ट्रेड करते हैं, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं लाइव मार्केट में।